Everybody, what's up? Welcome to the channel. I hope you all are doing great and awesome. So today's video is very important for the people who are going to appear in NEET 2026 और they are willing to take NEET at 24/7 का जो महापैक वाला बैच है. So उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एज़ पर पिछले साल का जो उनका बैच था उसके रिव्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने वो बैच लिया था एंड मैंने पूरे साल उसे ही फॉलो किया था. सो आई एम गोइंग टू शेयर माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दैट एंड इट विल बी कम्प्लीटली एन ऑनेस्ट रिव्यू. इट इज़ नॉट पेड प्रमोशनल और एनीथिंग. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं क्या करने वाली हूँ. मैं पहले सब्जेक्ट वाइज बात करूंगी कि फिजिक्स कैसा था, केमिस्ट्री कैसा था एंड बायोलॉजी कैसा था. उसके बाद मैं जाऊंगी एक ओवरऑल रिव्यू पे. सो आई होप आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ऐसी अच्छी अच्छी और रिव्यूज़ वाली वीडियो आती रहेंगी. तो ऑल द बेस्ट. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ फिजिक्स की. तो फिजिक्स जैसे कि हमारा 2025 में जिसने हमें सबसे ज़्यादा धोखा दिया है उसकी बात कर लेते हैं. तो फिजिक्स जो है वो तमन्ना मैम पढ़ा रही थी लास्ट ईयर, अभी वही पढ़ा रही हैं जो महापैक वाला बैच है उसमें. ठीक है, तो अगर मैं उनके पढ़ाने के स्टाइल की बात करूं, अगर आपने उनसे पढ़ाई कर चुकी हो पहले, मतलब यूट्यूब वगैरह पे उनके लेक्चर अगर देखे हैं तो उसका ना वो भी आया था, एक क्रैश कोर्स निकाला था उन्होंने महाप्रलय करके. अगर आपने वो वगैरह देखे हैं, यानी कि आप उनसे थोड़ा फेमिलियर हो, तो आपको बहुत सही लगेगा ये बैच, क्योंकि उनके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है. वो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों को सही वेटेज देते हुए चलती हैं. कोई होता है ना कि थ्योरी कम करा देता है तो न्यूमेरिकल कराता रहता है, लेकिन वो टीचर ऐसा है, वो दोनों को इक्वल वेटेज देता है. वो ये नहीं कहता कि सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, ना वो ये कहती हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे. वो बिल्कुल सही वेटेज लेके चलती हैं. और क्लासेस की बात करूँ तो क्लासेस भी सही चलती हैं. ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी क्लास में डिले हो गया या फिर कुछ वैसा सीन हो गया. जिस टाइम पे वो कहती है ना कि हाँ तब तक मैं सिलेबस करूँगी कंप्लीट, उसके 5-10 दिन थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन वो तब तक उस ड्यूरेशन तक कंप्लीट करके छोड़ेंगी. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा. अगर कोई एक पर्टिकुलर मंथ दिया है तो उसके भी 2 महीने बाद सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता. जिस ड्यूरेशन उन्होंने बोला है वो तब तक के 5-10 दिन ऊपर दिन नीचे तो हो जाएंगे. देखो तबीयत वगैरह सब कुछ होता है यार, ठीक है, इस चक्कर में हो जाता है. लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, नोट्स बनवाती हैं, साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाती हैं. सारे लेवल के सॉल्व करवाए थे उन्होंने, वो बात अलग है. ये वाला लेवल के नहीं करवाए, जो कि किसी को भी नहीं पता था. जी एडवांस जैसा लेवल भी आ सकता है पेपर में, ठीक है. लेकिन हाँ, जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि वो लेवल अप वाले क्वेश्चंस भी करवाएंगी इस बैच में जो 2026 के लिए आया है. तो आई होप अगर आप वो बैच ले रहे हो या फिर ले चुके हो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको वो, क्योंकि उनके क्वेश्चंस का लेवल सच में बहुत अच्छा होता है जो वो प्रैक्टिस करवाती हैं. ठीक है, तो ये था फिजिक्स का, विच इज़ गुड रिव्यू. ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की. सो नाउ कमिंग टू माई सेकेंड फेवरेट सब्जेक्ट विच इज़ केमिस्ट्री. तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ ना, तो नितेश देवनानी सर को मैंने जो 2024 वाला अटैम्प्ट दिया था ना, तो उससे 2-3 महीने पहले डिस्कवर किया था मैंने उन्हें यूट्यूब पर. तो मैंने उनकी वो वीडियोस देखी थी, वो जो रफ्तार उन्होंने चलाई थी, अगर आप सबको पता है तो. ठीक है, वो उसको देख के ना मैं ऐसा हो गई थी यार, ये टीचर कहाँ थे अब तक, लेजिट कहाँ थे अब तक ये. तो मैंने उन्हें तभी डिस्कवर किया था ना, ब्रो ये बहुत सही टीचर है केमिस्ट्री के लिए. उसके बाद मैंने इनका बैच, मेरा जो मोस्ट रीज़न थे ना कि क्यों मैंने महापैक का बैच लिया, उसमें से वन ऑफ द बिग रीज़न यही था कि उसमें नितेश सर थे. ठीक है, तो नितेश सर की बात करूँ तो उनकी केमिस्ट्री पढ़ाने का स्टाइल क्या ही बोलूँ मैं, नो वर्ड्स, बहुत ही बेहतरीन है भाई. अगर आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना, तो आपको प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से. वो ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सच्ची में, मुझे तो हो गया भाई. ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ उनके टीचिंग स्टाइल की, वो बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चंस कराते हैं, नॉट बिलो द बेल्ट एंड नॉट बिलो द अपर द लेवल की, बिल्कुल ही आसमान छू जाए वो क्वेश्चन. वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चलते हैं. वो एक होता है ना कि हाँ बिल्कुल स्टिक टू द एनसीईआरटी एंड नथिंग एल्स. तो ये होता है नितेश सर के पढ़ाने का स्टाइल, विच इज़ रियली रियली गुड. ठीक है, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, तो बायोलॉजी तो आप सब जानते ही हो, गरिमा मैम लेती हैं. गरिमा मैम विच इज़ नोन एज गरुमा. वो एक रीज़न से ही गरुमा बोली जाती है यार. ठीक है, उनके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, वो बात अलग है. वो थोड़ा सा एकदम मज़े में पढ़ाती हैं, बहुत चिल रह के पढ़ाती हैं. वो ऐसे कोई वो नहीं देती कि भाई तुम्हें करना है भाई, चिल करके पढ़ो, आराम से पढ़ो, ऐसे एकदम चिल टीचर है वो. ठीक है, तो पढ़ाने का स्टाइल ऑब्वियसली बहुत अच्छा है. अगर आपने इन तीनों में से किसी को भी फॉलो नहीं किया ना अब तक, तो मेरा कहना यही है कि अगर आपने बैच नहीं लिया और आप लेना चाहते हो तो एक बार यूट्यूब पर इनका कोई भी लेक्चर देख लो, उनसे आपको पता चल जाएगा कि आप इनके साथ कैसी बॉन्डिंग कर सकते हो. तो अगर आप वो वीडियोस देख लोगे ना, तो आपको महापैक वाले बैच को लेने में कोई ऐसी 4 बार सोचना नहीं पड़ेगा. तो ये था
लाइक सब्जेक्ट वाइज रिव्यू की फिजिक्स कैसा रहा मेरा, केमिस्ट्री कैसा रहा एंड बायोलॉजी कैसा रहा। तो ओवरऑल अब मैं बताऊँ ना तो ओवरऑल बहुत अच्छा बैच था। मुझे बुक्स भी रिसीव हुई थी, बुक्स मेरे पास आ गई थी लाइक 8-10 दिन के अंदर आ गई थी। डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कितनी दूर है, कहाँ है, क्या है, वो वगैरह वगैरह। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास लाइक 8-10 दिन में आ गई थी बुक्स, एंड बुक्स वर रियली गुड। मतलब अच्छी क्वेश्चंस थे उसमें, कोई ऐसे बहुत तूफानी क्वेश्चंस नहीं थे और कोई टुच्चे क्वेश्चंस भी नहीं थे, बहुत सही लेवल के क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे मॉड्यूल्स टाइप उन्हें कह सकते हो, बहुत सही थे वो। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस भी करी थी, एंड आई गेस मैंने लाइक बहुत सारी जो पीडीएफ थी वो अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करी थी। अगर आपको एक लाइक रिव्यू लेना है कि उसमें कैसी भी बुक्स आती हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे बुक्स के ऐसी पीडीएफ शेयर कर रखी है इसी की, इसके मटेरियल की। ठीक है, डीपीपीज भी डाल रखी हैं, जो डीपीपी वाली बुक भी आई थी हमारे पास वो भी डाल रखी है मैंने, तो आप वहाँ से वो चीज़ चेकआउट कर सकते हो। एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कि हाँ ये है इसमें। जब पता चल जाता है ना तो ईजी हो जाता है किसी चीज़ को ऐसे खरीदना। सो गाइज एंड में मैं यही टिप देना चाहूँगी कि अगर आपने इन तीनों टीचर्स से बिल्कुल भी मतलब कभी पढ़ाई नहीं करी है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि यूट्यूब पर इनका कोई भी फ्री लेक्चर जो हो उससे आप एक बार अटेंड करके देखना। आप देखना कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो हर टीचर से, क्योंकि ये पूरे साल की बात होती है यार, आपका पूरा साल डिपेंड करता है इस बैच पर। और ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, महंगा आता है इसका बैच, मैंने भी लिया था, मुझे पता है। ठीक है, तो अच्छे से सोच समझ के इन्वेस्ट करना। ओवरऑल बहुत अच्छा बैच है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपका कि दीदी रिवीजन ब्रेक वगैरह मिलता है या नहीं, फलाना ढिमकाना, कोई भी ऐसा मतलब ये मत सोचना कि उस डाउट का लेवल क्या है, वो बहुत छोटा डाउट है या बहुत बड़ा डाउट है, आप बिल्कुल बेझिझक उसे कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल रिप्लाई टू दैट कमेंट एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप स्टडिंग, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026, ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।